इस डेयरी फार्म पर है 500 से ज्यादा पशु और ये 3 मंजिल बना हुआ है। आप देखेंगे इतना शानदार फार्म बना हुआ है, इसका कोना कोना दिखाएंगे और मिलवाएंगे इनके मालिक से और जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो सर नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आज हम आपके डेयरी फार्म पर आए। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने डेयरी फार्म का और अपना एक छोटा सा परिचय दें। चौधरी प्रताप सिंह नंबरदार, डेयरी फार्म रोना, तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत। सतप्रकाश नंबरदार मेरा नाम है, गाँव हमारा रोना। जी चोई साहब, इतना बड़ा डेयरी फार्म है आपका। हाँ जी। कितने एनिमल हैं अभी? 500 से ऊपर हैं। और शुरुआत कैसे हुई थी और कब हुई थी? 2004 में शुरुआत हुई थी जी। हमारे पास 4 गाय 2 भैंस कर की थी जी। 15 भैंस मूल लिए आए थे। अच्छा। जो एक बरंडा बनाया था पहले जी जी। फिर जैसे दूध की जरूरत पड़ती गई जी, स्कूल है तो स्कूल में हॉस्टल हो गया। अच्छा, आपका स्कूल है? बच्चों का स्कूल में ड्यूटी लाग गई अपनी। हाँ, मेरे पिताजी का नाम चल रहा है। जी जी जी। कितने बच्चे हैं स्कूल में? स्कूल में 2000 हैं। 2000 बच्चे। तो 2000 बच्चे हॉस्टल भी है? हॉस्टल में है जी 450 बच्चे। अच्छा, उनके लिए डेयरी बना रखी है। अच्छा, उनके लिए बनाई? हाँ जी हाँ। क्योंकि स्पोर्ट्स स्कूल है ना आपका? स्कूल तो पढ़ाई के लिए, लेकिन खेल वाले बच्चे भी हैं, अच्छे हैं जी हाँ। तो शुरुआत में आपने कम से शुरुआत हुई थी? हाँ हाँ, कम और से। आज 550 गाय भैंस है? हाँ जी हाँ। इसमें 70-75 गाय हैं जी और 500 के लगभग भैंस कटिया हैं जी जी जी। अच्छा, जो ये आपका फार्म है, हाँ जी, डेयरी फार्म है, हाँ, मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े एरिया में है बना हुआ। हाँ जी हाँ। कितना क्षेत्र है कवर किया हुआ? जो लगभग 2.5 किले में है जी जी। 2.5 किले? हाँ जी हाँ। 2.5 किले में है जो कवर वाला है। मैं देख रहा हूँ आपने कई मंजिल बना रखा है। ये हाँ। जैसे अस्पताल के रैंप होते हैं इस तरह से है ना? आज दिखाएंगे दर्शकों को उसको चलो कि किस तरह से रैंप में बनाया जाता है। हाँ। और चोई साहब, साफ सफाई बहुत है। देखो, मैं सुबह अभी मेरे को 1-1.5 घंटा हो गया आए हुए। हाँ जब हाँ। से धुलाई, भैंसों को निलाई, लड़के लगे हुए हैं, किसी को देखने की भाई ये ना पशु साफ रहेंगे, नहाए धोए रहेंगे तो दूध बढ़िया होगा, बीमारी कम होगी फार्म में। जी जी। आप देखो, इतना बड़ा डेयरी फार्म होते हुए मक्खी कहीं नजर नहीं आ रही। हाँ जी हाँ। कोई मक्खी नहीं है, इतनी साफ सफाई है आपके डेयरी फार्म पर। तो कितने वर्कर हैं यहाँ पर? 40-45 हैं। 40-45 हैं। हाँ भाई, देख के हिस्से में कम बत्ती होते रहे हैं। जी जी जी। 10-10 भैंस भी आए तो भी मतलब 400 भैंसों में 40 बच्चे खप जाते हैं, है ना? तो ये जो आपने मल्टी स्टोरी बनाया, ये कैसे विचार आया, कहाँ से सूझ आई? बस वैसे जो था, ये ऊपर बनन में एक तरह जमीन फ्री मिल जाए है, प्लॉट जी, जगह कम गिरे। हाँ, ये मारुति आने का जमीन की महंगाई होगी ना। हाँ बिल्कुल है जी ना, जमीन बहुत महंगी है जी। तो मगर ऊपर हवा लग गई, पंखे की जरूरत ना। जी जी जी। तो इतना बड़ा बनाने में खर्चा तो बहुत आया होगा चोई साहब? भाई शायद सच बनाए गए। तो भैंसों के लिए चारा, इतनी भैंसों के लिए चारा कहाँ उगाते हैं आप? हम अपनी जमीन है कुछ तो 35-36 किले। अच्छा। और 100 किले लगभग किराए पे ले लिया, ठेके पे। अच्छा, यहाँ ठेका क्या रेट चलता है यहाँ पर? 18,000 से 35,000 तक किला? हाँ जी, 1 किला। अच्छा, फसल उसमें कौन सी कितनी फसलें लेते हैं आप चारे की? ज्वार, जई, मक्का। अच्छा, 3 फसल लेते हैं? हाँ जी हाँ जी। मतलब हरा चारा अपना ही है? हाँ जी हाँ। और हरे चारे के अलावा जब आप इनको देते हैं, हाँ जी, दाना है, रातब है, खल है, चूरी है, हाँ। वो कहाँ से लाते हैं? वो जैसे चने का मिल है जी, वहाँ से चने का छलका जा, सेकंड नंबर की दाल आ जा जी, और अपना घी उड़ला के उन्हें ग्राइंड कर लिया। मतलब आप सीधी मिलों से ही? हाँ, सीधा मिलों से, है ना? हाँ जी। क्योंकि मिल वालों को भी एक बड़ी वो मिल रहा है, रेगुलर वो भेज रहे हैं, पार्टी मिली हुई है, साल भर भेजना है। हाँ जी हाँ। और आपको भी वहाँ से थोड़ा सस्ता पड़ता होगा? हाँ, सस्ता पड़े है ना? हाँ जी जी। अच्छा, यहाँ भी हम देख रहे हैं ऊपर भैंसें बंधी हुई हैं। हाँ जी हाँ। है ना? हाँ। और फुलियाँ भरी हुई हैं इस वक्त? हाँ जी हाँ। भूसा डाला हुआ है। रातब किस समय देते हैं और भूसा दिनचर्या कैसे शुरू होती है? अब ये पानी पे हैं जी, यहाँ बंधेंगे ये 3:30 बजे सुबह। अब शाम ने बंधेंगे। अच्छा, अब तो सुबह 3:30 बजे जब इस पर फीड डाल दिया जाएगा। अच्छा, फीड इसके ऊपर डल जाएगा। अभी ये सूखा डाल दिया। हाँ जी, फिर फीड नर इसने खा लेंगे, फिर हरा चारा डाल देंगे। अच्छा, हरा चारा रात भर क्या करेगा? जी जी। सुबह शुरुआत कितने बजे से होती है? 3:30 बजे। 3:30 बजे हाँ जी से शुरुआत हो जाती है? हाँ जी हाँ। दूध कितने बजे निकलता है? 3:30 से 4:30 तक इनका फीड डालेंगे जी। फिर 4:30 दूध निकलना शुरू हो जाए जी जी। लगभग 2 घंटे में 6:30 तक निकल जाए। तो सब अगला रैंप भी दिखाएंगे आज। हाँ चलो, अगला भी देखो। जी जी। अच्छा, दूध निकल के कहाँ जाता है? दूध निकलने के बाद दूध निकल कर स्कूल में चला जा है। अच्छा, स्कूल में ही जाता है? हाँ हाँ।
कितना दूध का वो हो रहा प्रोडक्शन आज की डेट में? अब ये गर्मी का मौसम है ना, तो कुछ कम हो रहा है। 28 क्विंटल है। 28 क्विंटल, 2800 लीटर। 2800 लीटर है। हाँ जी, हाँ हाँ। और जब सर्दियों का मौसम होता है उस समय ये 3500 लीटर तक पहुंच जाएगा। 3500 लीटर चला जाता है। हाँ जी, हाँ। सारा दूध अपने यहाँ ही कंजप्शन हो जाती है या बाहर भी देते हैं? कुछ बिका भी है 2-3 क्विंटल। अच्छा। एक आधी 4 क्विंटल तक बिक जा, जो अड़ोसी पड़ोसी ले जा ना, पड़ोस जो आपका है। हाँ हाँ, वो ले लेते हैं इतना। हाँ जी, और बाकी आपका स्कूल में जाता है। हाँ जी, हाँ। तो स्कूल में क्या क्या होता है उससे, उस दूध से क्या क्या बनाते हैं? स्कूल में जो हॉस्टल में 450 बच्चे, उनके लिए दही, पनीर, अच्छा, और वो उनके लिए मिठाई बने है, उसके लिए घी। अच्छा। जो बच्चा हॉस्टल में कोई मर्जी कितना है दूध पियो, कितना ही दही खाओ, मतलब खुली छूट है। हाँ जी, जो हाँ। हॉस्टल में बच्चे हाँ जी, रहे, हाँ। बेटा माँ बाप ने हमें सौंपा तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। माँ बाप ने हमारे को सौंप दिया और उनके खर्चे के पैसे दे दिए हमारे को। बिल्कुल। और आप अब जितना मर्जी खाओ, आपकी हाँ जी, छूट है। हाँ जी, हाँ। है ना? हाँ जी। भाई खाएगा तो पेट में ही ना बंदा, हाँ जी, हाँ। बांध के तो ले नहीं जाएगा। ना, है ना? सारे बच्चे बड़े ईमानदार हैं, बड़े अनुशासित बच्चे हैं। मैं देख रहा हूँ आपने खेतों के बीच में ये बनाया है। हाँ जी, है ना? हाँ। बड़ा भव्य करके आपने ये फार्म बनाया है। देखो, एक अच्छी सोच होती है जब ये अच्छी चीज बनती है। हाँ है ना? जी, हाँ हाँ। कहते हैं ना, स्वस्थ सोच के साथ ही स्वस्थ उसमें शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। बिल्कुल। अच्छा खाएंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। हाँ जी, हाँ। तो बच्चे उस हिसाब से खेल में भी अव्वल हाँ जी, आएंगे, हाँ। पढ़ाई में भी अव्वल हाँ जी, रहेंगे। हाँ। है ना? हाँ जी, जी। तो चोई साहब, ये बेसिकली जो आप फसलें उगा रहे हैं यहाँ पर, हाँ जी, हाँ। पशु आपके खाते हैं। हाँ जी। दूध उत्पादन होता है, बच्चों को जाता है। हाँ जी, एक स्कूल काउंटर में। भी बना रखा है। अच्छा, हाँ। तो उस पे क्या होता है? उस पर घेवर, बर्फी, अच्छा, मिल्क केक, मिठाई की सारी दुकान मिठाई। हाँ आपकी जी, अपनी है। हाँ जी। किस नाम से है? प्रताप डेयरी। अच्छा, प्रताप मेरे डेयरी। पिताजी हमें के नाम। रास्ते में मिली हाँ जी, थी हाँ। हमें, है ना? हाँ जी, हाँ। और मिठाई भी आपकी बहुत सुना है, बहुत अच्छी बनाते भाई हैं। ये सारी अपने दूध और अपने घी की हाँ, तैयार देसी करा। घी की मिठाई हाँ जी, बनती है। हाँ। है ना? हाँ तो जी। चोई साहब, जो ये भैंसें हैं, हाँ जी, इसमें दूध वाली अभी कितनी हैं और ड्राई वाले कितनी हैं? टोटल 300 पशु दूध दे रहे हैं अब। जी जी। गर्मी पे आती है। हाँ जी, हाँ। तो आपने उसके लिए वो रखे हुए भैंसे अपने अपने बुल हैं। बुल हैं हाँ, अपने। हाँ। अच्छा। जोटा भी है, अक्कल भी, दोनों। जी जी। कई लोग एआई का वकालत करते हैं। देखो जी, AI तो सब अपना करे हैं, आप अपना, हम तो मतलब हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हम तो अपना नेचुरल काम रखा सारा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब भैंसा पास में रहेगा तो हाँ जी, भैंसे हाँ, हाँ। कुदरती तौर पे ही हीट में आएंगी। हाँ जी, हाँ। और अपने समय पे आके वो क्रॉस हाँ होगी जी, और हाँ। बच्चे अच्छे बच्चों को जन्म देंगे। हाँ जी, है ना? हाँ। अच्छी नस्ल का आप बुल रखोगे तो बच्चे भी अच्छी हाँ जी, नस्ल के हाँ। आएंगे। माँ का दूध अगर जो हमारा अब ये है ना बैफलो बुल, जी। इसकी माँ के नीचे 32 लीटर दूध था बताओ, 32 लगातार। जी जी जी। हाँ, ये नहीं किसी कंपटीशन हाँ, का तो नहीं। जिस माँ का बेटा है ये जिसको क्रॉस करेगा तो उसका भी हाँ जी। नस्ल संवर्धन होगा, वो दूध भी ज्यादा देगी। हाँ जी, हाँ। है ना? हाँ जी, अच्छा चोई साहब, इतना बड़ा डेयरी फार्म है, हाँ जी। कभी कोई हारी बीमारी? देखो, जो जन्म लेगा हाँ, तो वो बीमार भी होगा। वो जिंदा है, जो सांस ले रहा हाँ है। हाँ, तो कभी सांस रुकेगा। जी जी। बाकी ऐसी कोई खास बीमारी नहीं आई। अच्छा मैनेजमेंट हो तो ये परेशानियां आती नहीं है, क्योंकि साफ सफाई है। जी। अच्छा चोई साहब, आप इतना बड़ा फार्म चला रहे हैं, स्कूल भी चला रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, एक बड़ा नाम है स्कूल के तौर पे भी और डेयरी फार्म के नाम पे भी। हाँ नाम जी। है तभी हम आपके पास भी आए। है हाँ ना? जी, हाँ जी। कैसा महसूस करते हैं इस सब के बाद? ठीक है, अच्छा है। मतलब एक खुशी होती है भाई, लोगों को एक मिलना जुलना, जो कि स्कूल में अभिभावक भी आते हैं, आपके हाँ यहाँ जी। में देखो डेयरी पे भी लोग आते रहते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली अच्छा महसूस होता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, घर में कौन कौन है चोई साहब? घर में हमारा 4 भाइयों का परिवार है। जी। मेरे 2 बड़े भाई हैं, जी। एक तो आजीवन द्रोणाचार्य अवार्डी है। अच्छा। हाँ, उनसे छोटे वेद प्रकाश प्रधान है, पहलवान रहे, गांव के सरपंच, कन्या जी। कॉलेज के प्रेसिडेंट जी, जी, हैं। जी। हाँ। तीसरा नंबर मेरा है। अच्छा। जी। चौथा भाई मेरा प्रिंसिपल, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, वो 5 से 2-2.5 साल पहले अटैक आ गया उन पर। जी। तो 4 भाइयों का परिवार है हमारा। अच्छा। 3 बाण है हमारी। आपके बेटे कितने हैं? 2 बेटे हैं, 1 बेटी। अच्छा, पढ़ाई लिखा कितना बच्चों हाँ जी, को? बड़े बेटा PhD है केमिस्ट्री से। अच्छा, PhD हाँ, की है। वो अब मेरे छोटे भाई की जगह मेरे भाई की बहू प्रिंसिपल है। अच्छा। तो उस प्रिंसिपल का वो सहायक है अपनी काकी समझ के गया। पास। देखो, घर में जब बड़े हैं, हाँ जी। सम्मान की भी बात है। हाँ जी, हाँ। पहले अधिकार उनका है। हाँ है जी, ना? हाँ, हाँ। जब आपके बेटे का वो आएगा, कहते हैं ना, राजपाट किसी अपनी हाँ पीढ़ी जी, को दिया जाता है। हाँ जी। फिर वो प्रिंसिपल, क्योंकि वो ऑलरेडी PhD हैं। हाँ जी, डॉक्टर हैं। हाँ। बड़े भाई का एक बेटा है, एक जी, बेटी। जी। वो दोनों, बुढ़ा बेटा जो स्कूल में काम कर वाले, बेटी ब्याह दी, वो टीचर है सरकारी। जी। अच्छा चोई साहब, आपके यहाँ वैसे दूध क्या रेट बिकता है, जो आप दो अड़ोसी जो पड़ोसी लेते हैं अड़ोसी पड़ोसी जो रूटीन में लेना 1 साल का, हाँ। उसका रेट है
अब 110 रुपये किलो। और जो कभी आएगा कोई हलवाई या कोई ब्याह शादी वाला, उसके लिए 120 रुपये किलो। लगे बंदे हैं तो उनको रियायत है। वो ना लगे बंदे तो जो सर्दी में भी ले रहे हैं, बरसात में भी ले रहे हैं, जब ज्यादा दूध हो है। मतलब जब गर्मी में कम होता तब भी ग्राहक है आपके, और जब ज्यादा होता तब भी आपके ग्राहक। और जो कभी कब आ रहे हैं, जैसे दिल्ली से आए हैं, हफ्ते में एक दिन ले जाए अपना 40 किलो, तो वो इस प्रकार 120 रुपये किलो है। अच्छा। और अभी जो भैंसे हैं आपके पास में, जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस कितने लीटर वाली है? अब तो ये गर्मी का मौसम है, 4-5 भैंस होंगी जो 20 से ऊपर हैं। अच्छा। ज्यादा भैंस दूध देगी अक्टूबर नवंबर में। जी। हाँ जी। और नस्ल कौन सी है ये? वैसे तो मुर्राई का है, बाकी सब किस्म की है, कोई भिंडी भी है, कोई फुल्ली भी है। अच्छा। आपने गाय भी रखी हुई है? हाँ, गाय भी रखी है। गाय कौन सी नस्ल की है ये? ये गाय हमारी है, सारी बच्चियां पैदा हुई उड़ हैं। अच्छा। मेरे पिताजी 1976 में लाए थे गाय। अच्छा। उस तरह चली आ रही है। इसने कोई कुछ भी कहो, मतलब आपने सेल नहीं की, अपना धन बढ़ाते रहे। हाँ, है ना? हाँ जी। तो वो बढ़ के इतनी होगी। हाँ, बढ़ के इतनी होगी। बुल चेंज करते होंगे उनके लिए आप? हाँ, बुल चेंज हो जाए, है ना? हाँ जी जी। अच्छा चोई साहब, जो आपके यहाँ भैंसे हैं, अमूमन किस रेंज की भैंसे हैं? अगर एक आम आदमी खरीदता है, देखो आप तो बेचते नहीं है, फिर वैसे जो वो लोग है ना, जो व्यापारी लोग हैं, जो पशु पालन घर में जो पाले हैं, वो रखे महंगे पशु। हाँ। हम कोई पशु महंगा नहीं खरीदते। जी जी। हमारे पास तो ज्यादा से ज्यादा पहले एक भैंस बिकी हमारी 5 लाख की जी, और एक जोटा बिका 5 लाख का। अच्छा। इस तरह का कोई नहीं बिका है। तो 5 लाख भी तो आम आदमी के पहुंच से बाहर है चोई साहब। मतलब न्यू देखो ना, इतने दिन में एक का भैंस बिकी 5 लाख में, एक का काटड़ा बिका, इतने पशु पाला तो है ना आपके पास में। क्योंकि वो तो एक बात बताओ ना, 20 साल के दौरान है एक भैंस बिकी, एक काटड़ा बिका, तो 20 साल में कितनी भैंस होंगी? बिल्कुल है, पर कई हजार में एक हुई ना। खरीद फरोख्त तो नहीं करते ना ना, बस वही है, आप तो अपने डेयरी के लिए कर रहे हैं। हाँ, डेयरी के लिए अपना दूध। हाँ। अच्छा, जब दूध उनका वो हो जाता है, हाँ, बेसिकली ड्राई हो जाती है भैंस, हाँ, तो उस समय वो यहीं पे रहती हैं? हाँ, यहीं रहे हैं। अच्छा, फिर नए ब्याज पे आएगी तो उसके बाद वह आप फिर से वो दूध देती है? हाँ जी। अच्छा। आपने बुल कितने रखे हुए हैं यहाँ पे फार्म पे? काऊ बुल तो एक है, बैफेलो 4-5 हैं। 4? हाँ, जो छोटे थे, एक तो बड़ा रखा। हाँ जी जी। और 2-3 रखा, 2.5-3 साल के। अच्छा चोई साहब, एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी एज क्या है अभी? एज में बच्चा ही हूँ जी, फिर भी 60 साल। 60 के हैं? मतलब मेरे से बड़े हैं 4 साल, मैं 56 का हूँ। अच्छा अच्छा। मतलब देखो आप इतने फिट हैं 60 साल में। 65 का जन्म मेरा। जी 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 जी। आज सोच की पूर्णमासी का 65 का। हाँ। तो दोस्तों, हमने आपको प्रताप डेयरी फार्म घुमाया। आपने देखा होगा किस तरह से रैंप बनाए, जिस तरह से हॉस्पिटल में रैंप बने हुए हैं। भैंसों को परेशानी ना हो इसलिए इन्होंने इंक्लाइन इतने आराम से बनाए हुए हैं कि भैंसें ऊपर 3री मंजिल तक चली जाती हैं। आप इनके भैंसों की क्वालिटी देखो, कितनी शानदार क्वालिटी की भैंसें हैं। तो ये थे हमारे साथ में चौधरी सतप्रकाश नंबरदार जी, जिन्होंने आपको अपने डेयरी फार्म की इतनी अच्छी जानकारी दी और डेयरी फार्म घुमाया। मैं आशा करता हूं आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हुई। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।